नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हमारा बेसिक मैथ का क्लास शुरू हो रहा है दोस्तों। इसमें हम आज जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होता है, संयुक्त संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, भिन्न क्या होता है, बेसिक टू एडवांस बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अंक क्या होता है। दोस्तों, अंक 0 से 9 तक जितने अंक होते हैं यह सारे अंक हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने ये सिंगल सिंगल है दोस्तों, ये सारे हमारे क्या है, अंक। ठीक है। अब संख्याएं क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। संख्याएं अंकों से मिलकर, जैसे 2 अंकों से मिले या फिर 3 अंकों से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वह सारे संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, जैसे 4628, 7049, 43460, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर आते हैं वह सारे संख्याएं होते हैं। जैसे 66 हो गया, 78 हो गया, 980 हो गया, जो डबल में आ जाते हैं दोस्तों, यह सारे हमारे क्या हैं, संख्याएं हैं। और यह क्या है, जो सिंगल में है वो अंक है। तो अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं यह पूछा जाता है, तो अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 को मिला के लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त संख्याएं, मिक्स्ड नंबर क्या होती है दोस्तों। मिक्स्ड नंबर वह संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग के संयुक्त संख्याएं होती हैं। अब आप पूछेंगे सर कि पूर्ण संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है। तो इसको जानने के लिए हम अगले स्लाइड में पहले जाते हैं, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। हम उसमें बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही अनंत तक, इन्फिनाइट तक। यह हमारे क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, जो 1 से शुरू होता है। और वहीं पूर्ण संख्या की बात करें तो होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर मतलब 0, मतलब टोटल। इसमें कुछ कमी रह गई थी प्राकृत संख्या में, वह क्या है, 0। तो अब उसको जब 0 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही जाके अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा दोस्तों। यह क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या। समझ में आया। अब देखते हैं पूर्णांक, इंटीजर क्या होता है दोस्तों। तो पूर्णांक में जो हमारा ऋणात्मक को भी ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि ऋणात्मक में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। और इधर भी अनंत से ही ऋणात्मक से शुरू होगा, ऐसे। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह संख्याएं होती है दोस्तों जिसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न क्या होती है दोस्तों, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, x/y के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम मैथ के हिसाब से बोले, जैसे 2/3 के रूप में लिखते हैं, 4/5 के रूप में लिखते हैं, 6/7, कुछ भी लिख दो, 10/12, 180/53। यह सारे हमारे क्या हैं, भिन्न। यह हमारे क्या है, परिमेय संख्या। दशमलव में भी लिखा जाता है, जैसे 1.25। यह भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्त। अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको हम भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 4/5, यह भिन्न के फॉर्म में है। इसमें इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे √2, √3,
2√5, 8√6, पाई भी होता है। पाई का मान क्या होता है वो भी बताऊंगा। अब ये इरेशनल कैसे हो गए, अपरिमेय संख्या कैसे हो गए हैं, और वो परिमेय संख्या क्या है। तो जैसे आप सुने होंगे √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.43 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये 333 आगे बढ़ते ही जाता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, इसमें बार का वैल्यू रहता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √3 का वैल्यू ऐसे ही। अब परिमेय संख्या में हम बात करें, जैसे परिमेय संख्या में आपको बताया 1.25, यहाँ यह 1.25 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही है, यहाँ ये रुका हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1.25, नीचे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो, इसको काटेंगे तो 25 पंचे और 25 चको, ये भिन्न में बदला। अगर हम आगे अपरिमेय संख्या में इसको बदलना चाहें तो इसको हम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि 1.433 इस आगे संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पास संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हम इसको भिन्न में नहीं लिख सकते। यह हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या दोस्तों, इंटीजर में हम एक बात बताना भूल गए, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरा निगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो पॉजिटिव में है, कोई भी हो गया 78, 80, ऐसे कुछ भी लिखा जाए, यह हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। निगेटिव इंटीजर की बात करें, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात करें, जो हमारे ऋणात्मक चिन्ह में लगे हों, जैसे -5, -4, -3, कुछ भी हो जाए, -25, यह हमारे निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वास्तविक रियल संख्या क्या होती है दोस्तों, वास्तविक नंबर क्या होती है। तो इसमें हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, तीसरा इरेशनल, इरेशनल मतलब ऊपर बताया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय। चौथा आपका फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जो PYQ के फॉर्म में होता है, बटे में लिखा जाता है, वह हमारा फ्रैक्शन होता है, भिन्न। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 8, 10, यह हमारे पॉजिटिव इंटीजर के एग्जाम्पल हैं। वही निगेटिव इंटीजर के बारे में बात करें, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात करें, जो माइनस में होगा, -5, -3, -2, यह हमारे निगेटिव इंटीजर में हैं। अब इरेशनल के बारे में बात करें, जो जैसे हो गया √2, √3, 8√6, पाई, यह हमारे इरेशनल हैं, अपरिमेय संख्या हैं। और फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न क्या होती हैं, जैसे PYQ फॉर्म में लिखा जाता है, 2/3, 8/9, यह सारे हमारे फ्रैक्शन हो गए। तो यह चारों को दोस्तों क्या बोला जाता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं सम संख्याएं क्या होती है दोस्तों। सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10,
ये सारे 2 से विभाज्य हैं दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 78 बोल दिए, बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से विभाज्य है, तो यह भी हमारा सम संख्या है। 80 हो गया, 100 हो गया, ये हमारे सम संख्याएं हैं। 99 2 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारे सम संख्या नहीं है। अब बात करते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, यह सारी संख्या क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया 78, यह 2 से विभाज्य है, हाँ है, तो मतलब यह नहीं है हमारा विषम संख्या। हो गया 53, यह 2 से विभाज्य है, नहीं है, तो यह हमारा विषम संख्या हो गया। 61, यह भी हमारा विषम संख्या हो गया। समझ में आया? तो हम पहले पिछले स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, जो हम संयुक्त संख्या छोड़ के आए थे। यहाँ हमने बता दिया आपको पूर्ण संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है। अब संयुक्त संख्या के बारे में बात करते हैं। संयुक्त संख्या में जैसे मैं आपको बताया कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या और भिन्न के योग को क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो गया, जैसे यहाँ पास दिया गया है 4 और संयुक्त भिन्न क्या दिया गया है 2/7, तो इसको ऐड करेंगे 4 और 2/7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 सही 2/7। इस फॉर्म में जो हम लिखते हैं दोस्तों, यह हमारा क्या है, संयुक्त संख्या, मिक्स्ड नंबर। समझ में आया? और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल और ले लिए, जैसे 8 दिया है और 2/5 दिया है, यह हमारा पूर्ण संख्या है और यह हमारा भिन्न है। इसको हम संयुक्त संख्या में कैसे बदलेंगे, तो बदलेंगे कैसे, 8 सही 2/5, यह हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड नंबर। अब यहाँ से हम संयुक्त संख्या से फ्रैक्शन में बदलना भी सिखा देता हूँ कि संयुक्त संख्या दिया है भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, मिक्स्ड नंबर टू फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। यह मैं आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पास बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पास दिया है 8 सही 2/5, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 8 + 2/5 करेंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ इसका गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 पंचे 40 और 2 कितना हुआ 42, ऊपर 42 और नीचे क्या 5, 42/5, यह हमारा भिन्न में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इस फॉर्म में लिखा जाता है 8 सही 2/5, 4 सही 2/7, यह हमारे मिक्स्ड नंबर है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या आपको बता दिया और सम संख्या बता दिया, विषम संख्या बता दिया। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या है दोस्तों जो 1 से बड़ी हो, ध्यान से सुनना, जो 1 से बड़ी हो और केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य हो। मतलब 1 से बड़ी हो मतलब पहले संख्या लिख लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिख लेते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 18। ठीक है, ये सारे हमारे संख्याएं हैं, ये हमारे अंक हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चेक करते हैं दोस्तों, क्या बोला है 1 से बड़ी हो, तो यह 1 तो हमारा होगा नहीं। अब बचे क्या, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही बढ़ते जाएगा आगे। अब क्या बोला है 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो। 2 की बात करें तो यह 1 से भी विभाज्य है और स्वयं से भी विभाज्य है, तो यह 2 हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। वही 3 की बात करें तो यह भी 1 से विभाज्य होगा और स्वयं से भी विभाज्य होगा, तो क्या होगा, 3 भी हमारा प्राइम नंबर। वहीं 4 की बात करें तो 4 क्या है, 1 से विभाज्य तो है ही और स्वयं से भी विभाज्य है, लेकिन 2 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या नहीं होगी हमारी प्राइम नंबर। 5 भी होगा हमारा, ऐसे ही 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 13 को चेक करते हैं, 13 1 से विभाज्य है
और स्वयं से भी विभाज्य है और किसी से नहीं है ना, तो 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, 18 को चेक करते हैं दोस्तों। 18 1 से विभाज्य है और स्वयं से भी विभाज्य है, लेकिन यहाँ 2 से भी विभाज्य हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, तो यह हमारा प्राइम नंबर नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? एक लाइन में डिफिनीशन दिया है, वह संख्या जो एक से बड़ी हो और अभाज्य ना हो। ठीक है, तो इसको मैं बता रहा हूं, जैसे मतलब किसी भी 3 इंटीजर से भाग होना जरूरी है, वह होगा हमारा भाज्य संख्या। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 18 80 90, ये हमारे संख्याएं हो गए कुछ। अब इनको चेक करते हैं कि हमारे इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। पहला बोला है कि 1 से बड़ा हो, तो 1 तो हमारा होगा नहीं। फिर बोला है किसी भी वो अभाज्य ना हो, मतलब इसका रूल एक ही है कि 1 से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, ठीक, और किसी एक न्यूनतम संख्या से विभाज्य हो, किसी एक न्यूनतम संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, अब ये रूल है। तो 1 से विभाज्य, 2 की बात करते हैं तो 1 से विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य, लेकिन किसी और एक संख्या से विभाज्य नहीं है, तो यह हमारा 2 भी नहीं है, हमारा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी नहीं है दोस्तों। अब 4 की बात करते हैं। 4 क्या है? 1 से विभाज्य है और स्वयं से भी है और 2 से भी है दोस्तों, तो यह हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। वहीं बात करते हैं 5 का, तो 5 सिर्फ किससे है? 1 से और सिर्फ 5 से है, तो यह हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं 6 का, तो 6 किससे है? 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और स्वयं से भी है, 6 से भी है। ठीक है, न्यूनतम किसी मतलब मिलाया जाए तो किसी न्यूनतम 3 संख्याओं से विभाज्य होना जरूरी है, तभी वह हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 18 का। 18 किस किस से विभाज्य है? 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से है, 9 से है और 18 से भी है। इतने सारे संख्याओं से विभाज्य है, तो यह भी हमारा भाज्य संख्या हो गया, यह भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। 80 को चेक कर लेते हैं। 80 किस किस से है? बहुत सारे संख्याओं से है, 1 से है, 2 से है, 4 से है और 5 से भी है, 8 से भी है, 10 से है। ठीक है, और किससे है? 16 पंचे 80 है, फिर उसके बाद 20 से है, 40, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने सारे संख्याओं से यह विभाज्य है, तो यह भी हमारा भाज्य संख्या में आएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। हम क्या क्या कौन कौन से पुलिस के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या क्या रखनी है। ठीक है, तो अंक से शुरू करते हैं दोस्तों। अंक क्या होती है? अंक वह होती हैं जो 0 से लेकर 9 तक के जितने अंक होते हैं, यह हमारे अंक हैं। 10 टोटल 10 अंक होते हैं। अंकों को मिलाकर बनाया जाता है संख्याएं, कुछ भी हो सकता है, जैसे 66 हो गया, जिसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में लिखा जाता है, वो हमारे क्या हैं? संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या क्या होती है दोस्तों? बताया कि जो पूर्ण संख्या और भिन्न का योग होता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या, मिक्स्ड नंबर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वह जो 1 से शुरू होता है। ध्यान रखने वाली चीज यही है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से शुरू होती है। होल मतलब टोटल कंप्लीट हो जाता है, यह हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होती है? जो हमारा ऋणात्मक से भी काउंट हो जाता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव तक जाता है, ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक और निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक के एग्जाम्पल देख लिए, 1 2 3 4 78 80 जो भी है ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए। और ऋणात्मक मतलब निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, माइनस में जो लिखा रहेगा -5 -4 -2 -3 -25, यह सारे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक में हो जाएंगे। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम भिन्न के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मेन चीज इसमें यही है, रेशनल नंबर क्या होती है जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 10/12, 180/53, ये हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और जो दशमलव के फॉर्म में भी है जो स्थिर है 1.25, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, जो स्थिर है 2.76, यह भी स्थिर है। ठीक है, यह हमारे भिन्न के फॉर्म में हो या फिर पॉइंट के फॉर्म में हो, यह हमारा परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम भिन्न के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, 2√5, 8√6, पाई। इनका वैल्यू जो होता है ये पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, ऐसे बढ़ते जाता है वैल्यू। ठीक है, जैसे 2.76 ये बार लगा रहता है, ये बढ़ते जाता है आगे दोस्तों, ये बढ़ते जाता है आगे, इसलिए हमको इसको भिन्न के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। यह हमारे अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। अब रियल नंबर की बात करें दोस्तों, तो रियल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वह होती है जो 1 2 3 4 8 10 12 20 30, यह हमारे जो पॉजिटिव में है, धनात्मक में है। निगेटिव इंटीजर मतलब -5 -3 -2, ये हमारे निगेटिव। इरेशनल मतलब अपरिमेय, ऊपर बताया आपको। और फ्रैक्शन, यह चारों चीज़ों को क्या बोलते हैं मिलाकर, रियल नंबर। ये सारे हमारे क्या हैं, यह सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाज्य हो। सिंपल सा, कोई भी संख्या हो गया, 78 हो गया, 80 हो, 100 हो गया, 1 लाख हो गया, जो भी संख्या 2 से विभाज्य है वह हमारा सम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, जैसे 1 3 5 7 61 हो गया, 63 हो गया, 103 हो गया, कोई भी संख्या ले लो जो 2 से विभाज्य नहीं है वह हमारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 से और स्वयं से मतलब सिर्फ 2 इंटीजर से विभाज्य हो, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, यह हमारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ आपके सामने, यह हमारे प्राइम नंबर हैं। और वो भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है, जो न्यूनतम किसी भी 3 संख्याओं से भाज्य होना जरूरी है। कोई भी 3 संख्या से अगर भाज्य हो रहा है तो हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे 1 से भी हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा, यह तो है ही। तीसरा किसी भी एक न्यूनतम संख्या से हो जाएगा, तो यह हमारा भाज्य संख्या। तो हम 1 को देखें, यह 1 सिर्फ 1 से ही विभाज्य हो रहा है। 2 को देखते हैं तो 1 और 2 सिर्फ 1 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है, तो यह भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 4 का देखें यहाँ पास, 4 किस किस से हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यह हमारा भाज्य संख्या हो गया। 5 भी नहीं हो रहा है। 6 का बात करें तो 6 भी हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यह भी हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमको स्ट्रेटेजी क्या रखना है मैथ्स पढ़ने से पहले, और मैथ्स किस प्रकार से पढ़ा जाता है, और उसके बाद करेंगे कि यह कोर्स किस किस एग्ज़ाम के लिए है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेटेजी के बारे में। यह आपको नोट करना है अपने रफ में और इसको आज से ही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पहाड़ा याद करना है दोस्तों। ठीक है, टेबल आपको पहाड़ा याद करना है। कहाँ तक का, 25 तक का। 25 तक का इकट्ठा नहीं करना है। अगर जिसको 20 तक का याद है तो 21 का याद करे, 22 का याद है तो 23 का याद करे। दूसरा दिन, एक दिन में सिर्फ एक। जिसको 8 तक का पहाड़ा याद है तो वह दूसरा दिन 9 का पहाड़ा याद करे, और लिखना है, पूरा लिखना है। 8 का पहाड़ा लिखें, फिर 9 का पहाड़ा लिखें, 10 का पहाड़ा लिखें, पूरा लिखते जाना है। सिर्फ एक दिन में एक ही, मतलब 11 तो 11 का पहाड़ा याद करो आगे तक, और लिखना डेली है पूरा। ऐसे करते करते तक 25 तक का अभी याद करना है, फिर आगे बढ़वाएंगे। यह डेली का आपका मैथ जब पढ़ने को बैठें उससे 5 मिनट पहले का होमवर्क बता रहा हूँ कि यह चीज़ें आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर कहाँ तक का, मतलब वर्ग। वर्ग कहाँ तक का लिखना है आपको, 30 तक का वर्ग लिखना है दोस्तों।
30 तक का भी याद नहीं होगा, जिसको अगर 10 तक का वर्ग है, ठीक है, याद है, तो दूसरा दिन क्या लिखे, सिर्फ 11 तक का, 10 से 11 तक का लिखे। फिर तीसरा दिन क्या लिखे, 12 तक का वर्ग लिखे, जैसे 100, 121, 144, 169, ऐसे लिखते जाना है जल्दी जल्दी। 10 सेकेंड में मतलब 1 से लेकर 20 तक का आपका वर्ग लिख देना है बिना देखे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं घन, क्यूब के बारे में। घन आपको पढ़ना है कहाँ तक का, 1 से लेके 25 तक का, ठीक है। जिसको अभी 5 का भी याद नहीं है, 6 का भी याद नहीं है, तो वैसे ही बताया जैसे पढ़ना है। सबसे पहले 5 तक का याद करो, फिर दूसरा दिन 6 तक का याद करो, और लिखना है 125 हो गया, 6 को 216 हो गया, ऐसे लिखते जाना है, जल्दी 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 पूरा लिखते जाना है। पूरा टोटली हमेशा पूरा याद भी रहेगा। उसके बाद भी आपका मैथ क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको यह चीज़ करना ही है डेली। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन आपको डेली करना है मैथ की क्लास, जब तक इस शुरू से लेके आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कैलकुलेशन। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन में आपको दो दो एडिशन करना है, ठीक है, 2 सब्सट्रैक्शन करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है, और 2 डिवाइड करना है। अब इसको करना कैसे है उसको समझाता हूँ। जैसे कोई भी संख्या लिख दिए 225 और कुछ भी जोड़ दो, 813 जोड़ दिए, तो इसको जल्दी से जोड़ दो, 3 1 4 और 8 2 10, ये हमारा जोड़ हो गया। कुछ भी घटा दो, 8 7 3, कुछ भी घटा दो ऐसे अपने मन से, तो ये हमारा 5 7 और 9 में से 8 गया तो 1, ये हमारा आया। 1 प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया। अब किसी भी से भी गुणा कर दो, जैसे 3 से गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 7 3 21 22 2 3 1 कम दी 5, ये हमारा गुणा आ गया। अब इसको जल्दी से भाग कर दो किसी से भी, जैसे 2 से भाग कर दिए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 6 2 5, यह हमारा भाग का आ गया। तो ऐसे ही हमको एक बार यह कंप्लीट हो गया, एक बार एडिशन हो गया, एक बार सब्सट्रैक्शन हो गया, एक बार गुणा हो गया, एक बार भाग हो गया, एक बार और ऐसे ही कर लेना है कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, मैथ्स पढ़ने से पहले हमारा जो दिमाग होता है मैथ पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है, और मैथ इसके बाद हमको बहुत ही सिंपल लगता है और सारी चीज़ें हमको समझ में आने लग जाती है जल्दी जल्दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह कोर्स किस किस एग्ज़ाम के लिए लागू कर रहे हैं। तो पहला एमपी पुलिस, आबकारी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार और रेलवे के एनटीपीसी, सारे चीज़ें हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम आपको मैथ्स में 100 में 100% ला के दिखाएंगे। अगर सब चीज़ हम जो जो बोल रहे हैं आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।